हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे ये प्रश्नावली 13B का जो है क्वेश्चन नंबर 5A देखेंगे। अब देखिए कि 5A नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है। तो 5A क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुजाकार लॉन में दो घोड़े के चढ़ने के लिए घास हैं। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है, प्रत्येक भुजा कितना है 13 मीटर, और बड़ा विकर्ण 24 मीटर है, तो प्रत्येक घोड़े को चढ़ने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि एक समचतुर्भुज बनाइए, और समचतुर्भुज बनाएंगे तो उसका एक भुजा हमें दे दिया 13 मीटर, तो प्रत्येक भुजा उसका क्या होगा तो इक्वल होगा। तो आप क्या कीजिए कि इक्वल इक्वल बनाइए, यानी सेम सेम जो है उसका प्रत्येक भुजा होना चाहिए। तो चलिए देखिए बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। प्रत्येक भुजा कह दिया कि 13 मीटर का है, तो चलिए ये भी भुजा हो जाएगा 13 मीटर का, ये भी कितने का हो जाएगा तो 13 मीटर का हो जाएगा, और ये भी आपका 13 मीटर, और ये भी कितना का हो जाएगा तो 13 मीटर। लेकिन फिर से कहा कि एक बड़ा जो विकर्ण है ना, ये बड़ा विकर्ण कितने का है, तो बड़ा विकर्ण जो है ये जो है 24 मीटर का है। कितने मीटर का है 24 मीटर का। तो इस पर हमें क्या करना होगा, एक और विकर्ण खींच दीजिए, और जब एक और विकर्ण खींचिएगा तो इसे क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब 12 मीटर जो है इसका इधर भी हो गया, और 12 मीटर क्या हो गया तो इधर भी हो गया। अब देखिए ये हमारे पास ये जो है त्रिभुज बन गया है। अगर ये त्रिभुज बन गया तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये कैसा हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो हमें दो भुजा मालूम हो गया, तो एक भुजा और मालूम करना है, तो ये किससे ज्ञात कर लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर लेंगे। देखिए तो यहाँ जो है थोड़ा सा लिख देते हैं कि हमें दिया क्या सब है। तो हमें जो है ए बी बराबर हमारा हो जाएगा बी सी, बराबर हो जाएगा सी डी, और बराबर हो जाएगा ए डी, और सब कितने मीटर का होगा तो 13 मीटर का होगा। और इसका यदि हम नाम दे देते हैं ओ, तो ओ से बी की दूरी जो है हमारा कितना हो जाएगा, ओ से बी की दूरी और ओ से डी की दूरी दोनों कितना होगा तो 12 मीटर होगा। अब हमें निकालना क्या है, तो ए ओ निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा तो निकालना क्या है ओ ए, तो ओ ए बराबर क्या होगा तो रूट अंडर, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार, और ये मान लीजिए कि कर्ण है, तो हमारा क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या होता है ए बी का स्क्वायर, और माइनस किसका ओ बी का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर। अब ए बी कितना है, तो ए बी देख रहे हैं कि 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए, और ओ बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसे जब कीजिएगा तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। अब घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और ये 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2 बचा, यानी रूट अंडर का 25, और इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा तो 5 मीटर निकल जाएगा। अब हमारा जो ये ओ ए था ये कितना मिल गया 5 मीटर निकल गया। अब देखिए ये जो हमारा त्रिभुज बना, तो ये क्या बना, ये त्रिभुज अगर हमारा बन गया तो इसमें हम लगा सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्या लगा सकते हैं कि नहीं। आधार हमारा जो है ये हो जाएगा, और ऊंचाई जो है हमारा ये हो जाएगा। तो चलिए यही फार्मूला लगाते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा देते हैं, तो हमारा एरिया जो है निकल जाएगा। तो यहाँ लगाते हैं त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, तो 1/2 गुना आधार और गुना का ऊंचाई, क्या यही होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए 1/2 आधार कितना हो जाएगा, तो आधार जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ हम आधार जो है कितना रखेंगे तो 12 रखेंगे, ये हो जाएगा 12, और ऊंचाई कितना हो जाएगा तो ऊंचाई निकाले हैं 5, तो यहाँ रखिए 5। तो देखिए ये कट करके कितना हो जाएगा 6, और 6 पंचे कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 मीटर स्क्वायर जो है हमारा एक त्रिभुज का निकला। लेकिन ऐसा कितना त्रिभुज है, तो देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज है ना, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो अब लिखिए
समांतर चतुर्भुज है ना, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी सम चतुर्भुज है, तो यहाँ लिखिए सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ये एक का निकला 30 और ऐसा 4 है तो 4 तिया का 12 मतलब 120 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें घोड़ा कितना चल रहा है, तो 2 घोड़ा चल रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि तो प्रत्येक घोड़े को चढ़ने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रत्येक घोड़े को घास का लॉन चरने का क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल 120 है और कितना घोड़ा है, तो 2 घोड़ा है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 60, मतलब एक घोड़े को जो क्षेत्रफल मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 60 मीटर स्क्वायर मिलेगा। और ये हमारा क्वेश्चन जो है बन गया। तो चलिए इसमें इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।